के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। जब दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है तब हमारी सरकारें जो है 2 गज जमीन के नीचे घुसने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या करोगे देश का अमन चैन नष्ट करके भाई, क्या हासिल होगा? नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में जो बवाल हुआ है, फसाद हुआ है, ये निहायत ही अफसोसनाक घटना है और बड़े दुख की बात है। मैं सभी लोगों से और बिलखुसूस अपने मुसलमान भाइयों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद न करें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा और तालीमात अमन व शांति, भाईचारा और प्यार मोहब्बत की है। तो इसीलिए किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में ना आए। और मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो लोग भी हिंदू मुस्लिम न करें और मुसलमानों से टकराव की स्थिति या कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा आंदोलन न करें जिससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान टकराव की स्थिति पैदा हो, हालात खराब हो। हिंदू और मुसलमान सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अमन शांति को कायम रखें और सभी समुदाय के, सभी तबके के लोगों की इसमें भलाई है। अगर कहीं कोई इख्तलाफ की बात है, विवाद की अगर कोई बात है, तो उसके लिए आपस में मिलजुल करके बैठें, इफ़हाम व तफ़हीम करें और आपस में डायलॉग के जरिए मसले का हल करें। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत न आए, ऐसा काम वो न करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए
उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में शिवसेना की मांगनी करता है। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है, और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर कहा था कि इतिहास के बासी पन्नों में जाकर नायक और खलनायक ढूंढोगे तो आज की चुनौतियां आपके वश में नहीं है। सरकार फेल की है, सरकारी पार्टी फेल की है। क्या करोगे देश का अमन चैन नष्ट करके? भाई क्या हासिल होगा? औरंगजेब नौकरी देने आए, बाबर या श्रीहर्ष, सम्राट अशोक से पूछें। आज की चुनौतियां देखिए, उसको डील करना सीखिए, अदरवाइज एक्नॉलेज करिए यू हैव फेल्ड। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रक्षोभ है। इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में ये पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो खबर आती है, तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अनाउंस किया है और उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न वहां की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम रक्षा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस मकबरे की रक्षा तो करेंगे, लेकिन महिमा मंडन की हम इजाजत नहीं देंगे। औरंगजेब के महिमा मंडन की इजाजत हम नहीं देंगे। मतलब उन्होंने जो बोला है कि महिमा मंडन की इजाजत है, इजाजत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि औरंगजेब से यहाँ की मुस्लिम का कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ के मुस्लिम तो मतलब पूरे हिंदू थे, बाद में हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए हैं। इसलिए औरंगजेब मुगल थे, मुगल आए और चले गए, उनको वहां गाड़ दिया है। इसलिए जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि भाई कब्र है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी, लेकिन आंदोलनकर्ता वालों ने शांति से आंदोलन होना चाहिए। ठीक, जब दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है तब हमारी सरकारें जो है 2 गज जमीन के नीचे घुसने का प्रयास कर रही है। इतिहास के जितने पन्ने आप पलटोगे उससे जख्म ही कुरेदे जाएंगे, लेकिन भविष्य का निर्माण कैसे होगा, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सवाल ये है कि जब इस तरह का एटमॉस्फेयर वहां बन रहा है तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? सरकार का फेलियर है, और जितना सरकार इसमें हाथ सेकने का काम करेगी उतना ही जो है राष्ट्र की एकता में जो है वो एक खाई बनेगी, जो खाई मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद पट पाएगी। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के धार्मिक उन्माद ना हो, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या सिख, जैन, ईसाई, कोई भी पक्ष हो, सबकी धार्मिक आस्थाओं का, मान्यताओं का सम्मान हो। और ये भी ध्यान रखा जाए कि पुलिस की जो कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई, वो इस तरह की कार्रवाई हो कि जिसने भी अपराध किया हो किसी धर्म का, उस पर सख्त कार्रवाई हो, तब जाके हिंसा रुकेगी। मगर मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति इसको रोकने की नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जब ये मुद्दे होंगे तो बुनियादी मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये सब दब जाएंगे। इसलिए सरकार को बढ़ावा दे रही, क्योंकि वो इन सब में फेल। मैं
मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं संभाल पा रहा, उस सरकार को, उनके केंद्र नेतृत्व को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे कैसे हम लोग विकसित भारत या विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। जब हम अपनी समस्याओं पर लड़के आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ पाएगी। तो हमें प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर ठोस कार्रवाई जो है मणिपुर की तरह जैसे देर ना करें। जैसे मणिपुर में लंबे समय बाद जो है इस्तीफे हुए, जब वहां की जनता बगावत को उतर आई और सब लोग अपनी समस्याओं के लिए जुटे, ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए अभी से महाराष्ट्र सरकार को से जवाबदेही सुनिश्चित हो और इस तरह की सारी घटनाओं पर, सारे उन्मादों पर रोक लगाई जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे।